नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और वक्त हो गया है चक्रियों का, जिसमें आज चर्चा छत्तीसगढ़ में 36 के आंकड़े की। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस सरकार की कलह सामने आ गई है। सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव यहां एक बार फिर आमने सामने हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के निजी अस्पतालों को अनुदान देने को लेकर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच विवाद हो गया है। सीएम ने अनुदान देने की बात कही है तो अब स्वास्थ्य मंत्री ही इस फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस पर अपनी असहमति जता दी है। सीएम और मंत्री के अलग अलग बयान आते ही विपक्ष ने सियासी तीर चलाना भी शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए कहा कि भूपेश बघेल की अनुभवहीनता और आत्ममुग्धता का विरोध तो अब सरकार के ही मंत्री कर रहे हैं। गांव में सरकारी अनुदान पर निजी अस्पताल खोलने के फैसले पर सरकार ही एकमत नहीं है तो इससे स्वास्थ्य क्षेत्र का भला कैसे होगा। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पताल को अनुदान देने के सरकार के फैसले को उचित नहीं बताया है। उन्होंने कहा है कि इस विषय को लेकर उनसे चर्चा नहीं हुई है। निजी क्षेत्रों को अनुदान देने के पक्ष में वे नहीं है, वे यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के पक्ष में हैं। भूपेश और सिंहदेव के आमने सामने आने के बाद एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार में सब कुछ ठीक है? क्या टीएस सिंहदेव अपनी सीएम बनने की हसरत के चलते वक्त बे वक्त अपनी टीस व्यक्त करते रहते हैं और वे भूपेश बघेल के नेतृत्व को मन से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? इन्हीं सब सवालों को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कहा टीएस सिंहदेव ने। हम ये कहते हैं कि हमारे पास सरकारी तंत्र के स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के लिए पैसों की कमी आती है। वहीं दूसरी ओर हम निजी क्षेत्र को अगर पैसा देते हैं तो अगर निजी क्षेत्र निशुल्क काम करेगा तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्रांट लीजिए और किसी से पैसा मत लीजिए, आप निशुल्क उपचार कराइए, तो बात समझ में आती है। लेकिन पब्लिक का पैसा आप निजी किसी भी संस्था को दीजिए और फिर कहिए कि पब्लिक से पैसा लो, तो ये नीति बिल्कुल उचित नहीं होगी। और अभी कोई गंभीर रूप से इसमें चर्चा नहीं हुई है, कहीं कहीं पर मीडिया में सुनने में आया। तो आपको बता दें कि भूपेश और सिंहदेव के आमने सामने आने के बाद एक बार फिर से सवालों का जो उबाल है वो शुरू हो गया है। लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं अब कांग्रेस पर भी, क्योंकि कलह रुकने का नाम ही नहीं देख रही। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ विजय बघेल जी जुड़ गए हैं, सांसद हैं बीजेपी से। वहीं उचित शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। विजय जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, कांग्रेस की कलह कोई पहली बार या किसी पहले राज्य में सामने नहीं आ रही है। अंतर कलह जो कांग्रेस की है वो कई राज्यों में सामने आ रही है। क्या कहिएगा सबसे पहले तो? शिवाली जी, ये पूरा छत्तीसगढ़ जान रहा है कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है अंतर कलह निरंतर जारी है और उसका अभिशाप और उसका जो बेड इफेक्ट है वो यहाँ की जनता के ऊपर हो रही है। चारों तरफ अव्यवस्था है, सिर्फ भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, शराबखोरी, सभी माफिया सक्रिय है। और मुख्यमंत्री के तो इतने घमंडी हैं, मतलब इतने हठधर्मी हैं तो उनको किसी का सुनना नहीं है। पता नहीं उसके दो चार कौन सलाहकार है, उनके अनुसार चल रहे हैं और जिसका नुकसान छत्तीसगढ़ को हो रहा है। और छत्तीसगढ़ को ही नहीं, उनके पार्टी में कुछ अच्छे सोच वाले भी नेता हैं। मैं मानता हूँ आदरणीय टीएस सिंहदेव जी बहुत सुलझे हुए और बहुत सी जीनियस व्यक्ति हैं, मगर जो बातें सच्चाई अगर बोले तो ये मुख्यमंत्री को बुरा लगता है। छत्तीसगढ़ की हित की बात अगर कोई करे उनके ही पार्टी के, जिनको बुरा लगता है। ये बहुत सारे मंचों पर देख चुके हैं हम लोग। अधिकारी भी अगर सही सजेशन देते हैं जो सचिव लेवल के हैं, प्रमुख सचिव लेवल के हैं, वो भी उनको नहीं मानना है। वो जो सोच लिए वही करना है, चाहे उसके लिए जनता कितना भी त्रस्त हो जाए। ये हमेशा से दिख रही है। ठीक है, बिल्कुल। उचित जी, जिस तरह से लगातार हम देखते आ रहे हैं, राजस्थान की हम बात करें, अब पंजाब की हम बात करें, मध्य प्रदेश की हम बात करें और अब छत्तीसगढ़ भी लिस्ट में शामिल हो गया है। फिर से एक बार ये जो कलह है वो सामने आ गई है। क्या लगता है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ और पंजाब कलह कैसे मिटेगी, क्योंकि तीनों ही जगह पर दो बड़े चेहरे?
देखिए, अभी कलह कैसे मिटेगी तो इसका तो आपको जवाब जो है वो इनके जो सुपीरियर हैं या जो दिल्ली में बैठे हैं वही लोग बता सकते हैं कि कलह कैसे होगी। लेकिन एक चीज जरूर अच्छी है, मैं देखता हूँ कि पार्टी के अंदर इनका थोड़ा सा लोकतंत्र है, पार्टी के बाहर लोकतंत्र है कि ये जो लोग हैं ये इतनी बात कह सकते हैं, मगर ये स्वतंत्रता आप गौर से सुनिएगा, समझिएगा, ये स्वतंत्रता न भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में है न पूर्व की छत्तीसगढ़ में थी। इस तरीके का वक्तव्य, इस तरीके की बातें अगर मजाल है कि अगर कोई भी कैबिनेट के मिनिस्टर अगर केंद्र में इस तरीके की बात कर ले, इतनी स्वतंत्रता जो माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में जाके कुछ बोल ले, इतनी स्वतंत्रता केंद्र में भी नहीं है और पूर्व में रमन सरकार में भी नहीं थी। तो ये कहना कि एक चीज है कि ये अगर नहीं है, उन्होंने अपना प्रपोजल, मुझे जहां से मैं देख रहा हूँ मुझे लगता है कि अपनी उन्होंने कहीं घोषणा की, घोषणा के बाद वो सीएस के पास वो कैबिनेट में आएगा, कैबिनेट के बाद वो सब मंत्रियों से मंत्रणा होगी, चर्चा होगी, उसके बाद कोई चीजें पटल पे आएंगी। लेकिन ये जो अंतरकलह वाली बात कर रहे हैं आप, ये वाकई इनके हाथ में बड़ा हुआ है। लेकिन इसपे इन लोगों की अब G23 इनका अलग बना हुआ है, आप देखिए कि अलग अलग एक गुट बने हुए हैं। इसका सोल्यूशन हम लोगों के पास तो नहीं होगा ना, हम तो इसको समझ सकते हैं कि जो एक कमांडिंग होना चाहिए था, जो एक कमांड जैसी पोजीशन में उनको होना चाहिए था, जिसमें सब राजी हो जाए, तो वो ऐसा नहीं है। यहाँ पे अपनी ढपली अपने राग है और कई नक्कार खाने की स्तुतियां पंजाब से बोल रही हैं, कहीं राजस्थान से बोल रही हैं, कभी जम्मू कश्मीर से बोल रही हैं, तो कभी छत्तीसगढ़ से बोल रही है। तो इनकी स्तुतियां काफी बज रही हैं। अब इसको कैसे रोका जाए, तो बेटर है कि कांग्रेस के जितने बड़े नेतृत्व वाले लोग हैं, वहाँ जो बैठे लोग हैं, वो इसको समझा पाएंगे। हम लोग परिवेश में जो बात कर सकते हैं वो बेहतर कर रहे हैं कि ये जो आपसी लड़ाई है, इससे अभी तक हालांकि ऐसा कोई छत्तीसगढ़ में कोई विशेष प्रभाव या इससे किसी प्रकार के आम जनता को, आवाम को इस तरीके का नुकसान नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल इसमें चर्चा होती जरूर है कि चौक चौराहों पे या लोगों पे या जो थोड़ी सी राजनीतिक समझ रखते हैं, उनको इस चीज का आभास भी है कि वो समझ रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ अनुराग अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी स्वदेश न्यूज में। अनुराग जी, सबसे पहले आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगी, उसके बाद हम पूरी चर्चा को आगे ले जाएंगे। किस तरह से देख रहे हैं आप, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में भी कला सामने आ रही है, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अब छत्तीसगढ़। इसका लगातार उदाहरण आप पूरे देश में देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इन्होंने तो विपक्ष का दर्जा तक खो दिया था। इनकी स्थितियां आप देखिए, पंजाब में इनके यहाँ अंतरकला सपा पर है, राजस्थान में अंतरकला सपा का पर है, और छत्तीसगढ़ में जो इनका एक फार्मूला तय हुआ था, जिसकी परिणति समझ में आ रही है, ये दिख रहा है कि ये फार्मूला हुआ होगा 2.5 साल का, जो इम्प्लीमेंट ना होने से भूपेश बघेल जी और माननीय अंतरकला जो सपा पे आ रही है, इसका सबसे बड़ा खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। विगत कोरोना काल में अगर आप देखें तो भूपेश बघेल जी और उस पूरी मशीनरी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। आपको याद करिए, कोरोना काल की पहली बैठक में सीएस सिंह जी को बुलाया तक नहीं गया। इतनी दुर्भाग्यजनक बात है कि स्वास्थ्य विभाग के बैठक में स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को बुलाया नहीं गया, वे नाराज होकर बॉम्बे में बैठ गए, और उसकी परिणति ये हुई कि जितनी मौतें उतनी मौतें क्वारंटाइन सेंटर में अव्यवस्था के कारण हुई। उसके बाद ये 13 मंत्रियों को योद्धा के समान प्रस्तुत कर दिए, और लगातार 2 सालों में, पहली लहर और दूसरी लहर में, पूरा छत्तीसगढ़ उस 3 दिन का भुगतान करते रहा। वैक्सीनेशन पे भी आप बात करिए, वैक्सीन के ऑर्डर देने के बजाय ये वैक्सीन की राजनीति पे उलझे रहे। आपसी विवाद की छत्तीसगढ़ के गांव में वैक्सीन को ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है, गाँव वाले वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं है। मतलब ये छत्तीसगढ़ की जनता इनके आपसी तनाव को भुगत रही है। और वर्तमान कल की एक घटना देखिए, मुख्यमंत्री जी करते हैं कि छत्तीसगढ़ के गाँव में प्राइवेट से टाई अप करके हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। याद करिए, भारतीय जनता पार्टी के समय जब आदिवासी बच्चों को शिक्षक न देने पर हमने कॉन्ट्रैक्ट पे शिक्षक पढ़ाने के लिए तैयार किए थे, पूरे प्रदेश भर में हल्ला मचा डाले थे। आज पूरे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य को ये किराए में देने को तैयार नहीं है। ये तो कोरोना काल से ठीक है, जवाब ले लेंगे। ठीक है, इन सबका जवाब ले लेंगे हम। अरुण सिंह सिसोदिया जी, प्रदेश महासचिव कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी स्वदेश न्यूज में। जी शुक्रिया। अरुण जी, पहले आपका दर्द भी सुन लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कलह सामने आ रही है, क्या कहिएगा?
देखिए, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो सरकार पूर्ण बहुमत से चुन के आई, बहुत बेहतरीन तरीके से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जमीनी स्तर पे काम करते हुए कर रही है और हर व्यक्ति के लिए योजनाएं बनाकर उस तक सरकार के संसाधनों को उपलब्ध करा रही है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई राज्य जमीनी स्तर पे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में, और कोरोना काल में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में जो व्यवस्था की, जो वो प्रवासी मजदूर थे उनके लिए जो व्यवस्थाएं की, वे अनुकरणीय और प्रशंसनीय है। और इस बात को हर कोई जानता है, लेकिन क्या है, बहुत सारे दलों की राजनीतिक बाध्यता होती है कि अच्छे कामों को भी आप टीका टिप्पणी किए बगैर रह नहीं सकते। ये उनके मानसिक दिवालियापन और पिछली अरे अरुण जी, लेकिन ये सवाल तो आप ही के स्वास्थ्य मंत्री उठा रहे हैं ना। जी, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना और मेरी जानकारी में बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है कि किसी ने कहीं आकर इस तरह की कोई ऐसी बातें उठाई हो। अरुण जी, आपको होमवर्क मुझे लगता है कि पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि टीएस सिंहदेव ने ही साफ तौर पर कहा है कि वो इस जो प्रस्ताव लाया जा रहा है, जो योजना अब है उसके खिलाफ है, वो इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। और सबसे बड़ा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनसे पूछा नहीं गया ये निर्णय लेने से पहले। देखिए, मैंने ऐसा इस तरह का कोई भी टिप्पणी या इंटरव्यू उनका अभी तक देखा नहीं है, ये बात क्लियर है। और रही बात, कोई भी फैसले सरकार के होते हैं मुख्यमंत्री और कैबिनेट करती है, और जिसको कि हमारी पार्टी अक्षर से पालन कर रही है। सारे बड़े फैसले, चाहे किसान का कर्जा माफी से लेके जितने भी फैसले हो रहे हैं, पूरी कैबिनेट एक मत होकर फैसला कर रही है। सर, शायद इसी का जो बात आप कह रहे हैं उसी का नतीजा मुझे लग रहा है कि राजस्थान और पंजाब में इसलिए ही ये कलह भी सामने आ रही है। जी अनुराग जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। जी, माननीय अरुण सिंह सिसोदिया जी कोई नई परंपरा नहीं स्थापित कर रहे हैं। ये तो अपने मंत्रियों की परंपरा पे चल रहे हैं। इनके अमरजीत भगत जी से डोंगरगढ़ में जब पूछा गया कि शराबबंदी कब होगी, उन्होंने साफ कह दिया उनको सुनाई नहीं देता। कांग्रेसियों को विरोध का कोई भी स्वर सुनाई नहीं देता है। तो अरुण सिसोदिया जी को अगर टीएस सिंहदेव जी की बात सुनाई नहीं दी तो कतई कोई आश्चर्य नहीं है। इससे आप बहुत परेशान मत होइए, क्योंकि जब इनको अपने स्वास्थ्य मंत्री, इतने वरिष्ठ मंत्री की आवाज सुनाई नहीं देती है तो जनता की आवाज कतई सुनाई नहीं दे सकती। माननीय अरुण सिंह सिसोदिया जी पूरे प्रदेश में जिन तरक्कियों की बात कर रहे थे, मुझे लगता है वो छत्तीसगढ़ की जनता को भी दिखाना चाहिए कि ये तरक्कियां हुई क्यों। कितना दुर्भाग्य का बात है कि मुख्यमंत्री जी की जिस योजना से उनके स्वयं के स्वास्थ्य मंत्री सहमत नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री उस योजना पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, उसको जनता कैसे भरोसा करेगी, ये बात बहुत आश्चर्य की बात है। या इनके स्वास्थ्य के इनकी लापरवाही का एक बड़ा नमूना मैं बताता हूँ शिवानी जी। छत्तीसगढ़ में 3 मेडिकल कॉलेज कांकेर, महासमुंद और कोरबा में पास हुआ। केंद्र सरकार ने इसके लिए 200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और 50 करोड़ तीनों के लिए जारी भी कर दिए। लेकिन इनकी लाल फीताशाही और लापरवाही का आलम यह है कि इन्हें कागजी कार्रवाई ने पूरी की। आज वो मेडिकल कॉलेज रद्द होने के कगार पर है। इनको इस बात की जनता के कार्यों की कोई चिंता नहीं। मुंगेरी लाल के सपने जो स्वयं देखते थे, ये जनता को दिखा रहे हैं। मैं एक बात कह रहा था, उस समय आपने बात रोक दिया, उसे जरा पूरा कर दीजिएगा। कोरोना काल से कांग्रेस ने कोई सीख नहीं ली शिवानी जी। कोरोना काल में इन्होंने इलाज की दर तय की थी और प्राइवेट अस्पतालों में जो दर की थी, किसी भी प्राइवेट अस्पताल ने उसको नहीं माना। इस कोरोना काल में प्राइवेट अस्पताल जो इनका दर नहीं मानते हैं, जब इन्हें पूरे प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खोलने की, हॉस्पिटल खोलने की अनुमति देगी तो इनका नियंत्रण कैसे करेंगे? ये तो रेफरेंस सेंटर होकर रह जाएगा कि वहां से मरीज लेके पकड़ के यहाँ पे पैसे कमाने का एक टकसाल खोल डालेंगे। ठीक है विजय जी, आपके पास आते हुए साफ तौर पर टीएस सिंहदेव ने कहा है कि ये जो अनुदान की जो योजना बनाई जा रही है, इसके बारे में जो भी फैसले लिए गए हैं, मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और अभी आपने कांग्रेस के प्रदेश महासचिव की जो बात सुनी, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई खबर ही नहीं है, जबकि पूरी मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें हैं, उनके इंटरव्यूज हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि इसी वजह से जब जो नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो साफ तौर पर उन्होंने बता भी दिया है, उनकी बातों ने साफ कर दिया है। देखिए, ये अरुण सिसोदिया जी के जवाब देने के लिए हमारे भाई अनुराग जी ही काफी, हमारे प्रवक्ता है, वो ही काफी है। मुझे इसमें बोलने का आवश्यकता नहीं। और उन्होंने सही बात कही, कांग्रेस के लोग अगर उनके खिलाफ कोई बात होती, सच्चाई भी होती है तो अंधे भी हो जाते हैं, बहरे भी हो जाते हैं। इनकी ये बहुत अच्छा गुण है इनमें
लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां भी हमारे भी नेता अगर गलती करे तो उसको स्पष्ट रूप से हम लोग उसको बोलते हैं, चाहे मंच में हो चाहे हमारी पार्टी के अंदर हो। लेकिन ये इनकी एक खासियत है, मैंने देखा है। ठीक है। और ये चीज और बता रहा हूँ कि जो उसी जी कह रहे थे कि ये मोदी वहां केंद्र में भी यही वातावरण देखने मिलता है, मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलते। मोदी जी और भूपेश बघेल में आप तुलना कर रहे हैं, कहाँ से तुलना कर रहे हैं उसी जी? आप इतने सुलझे हुए पत्रकार हैं। वहां पे मोदी जी जो भी योजना लाते हैं उसका मंथन होता है, अनुभवशील लोगों से अनुभव करते हैं, विद्वान लोगों से वो मंथन करते हैं और सारे मंत्री गणों से वो जब राय मशविरा लेते हैं तभी धरातल पे वो आता है और तभी उनकी योजनाएं सफल भी होती है। राज्य सरकार रोकती है जहां हमारी सरकार नहीं है, वो अपना श्रेय लूटने के लिए ये जो बहुत सारे अड़ंगा लगाते हैं, जिसकी बात अभी अनुराग भी कर रहे थे, तब ये बातें आती हैं। मोदी जी जैसे सुलझे हुए, उनके जैसे अनुभवी और वो सबसे सलाह से चलने वाले, सबको सम्मान देने वाले वो मोदी जी हैं। उनसे तुलना ना करें, ये मैं क्षमापूर्वक उसी जी से कहना चाहता हूँ। लेकिन विजय जी, आरोप तो ये भी है कि क्या बोलते हैं, जिस तरह से स्वतंत्रता कांग्रेस पार्टी में है अपनी बात रखने की, भारतीय जनता पार्टी में स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए लोग आकर कलह जो है वो अंदर ही अंदर दब जाती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में मंच दिया गया है कि जहां अपनी बात रखें और हम लोग संतुष्ट भी तो उससे, ऐसी कोई बात नहीं यहाँ पे। हमारे यहाँ ऐसी नहीं है। ये तो जब से सरकार बनी है, ये पहली बार नहीं है टीएस सिंहदेव जी इस तरह की बात करें। उनका जो पर है हमेशा कतरा जा रहा है शुरू से लेके, और शुरू दिन जितनी दोस्ती थी भूपेश जी की और सिंहदेव जी की, मैंने नजदीक से देखा है। लेकिन जिस दिन से मुख्यमंत्री बने उस दिन से इनका मनमुटाव जारी है और वो छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी बात नहीं है भविष्य के लिए। ठीक है, लेकिन एक और सवाल मैं आपसे चाहूंगी विजय जी कि बहुमत तो है वहां पर छत्तीसगढ़ में, नहीं तो अभी तक तो मध्य प्रदेश की तरह सरकार गिर गई होती छत्तीसगढ़ में, क्या लगता है? अब ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो 2.5 साल का इनका करार अगर है, जो पहले से चल रहा था, आप लोग भी बता रहे थे, मीडिया के भी माध्यम से हम लोग को पता चल रहा था, जब से सरकार बनी तब से माननीय ताम्रध्वज जी का नाम घोषित हो गया। ये तीनों जाके मिलने गए, चरणदास जी, सिंहदेव जी और भूपेश बघेल जी, फिर बोले कि आधा आधा कर लो। ये बातें हमने आपके माध्यम से सुनी है, आप लोग के माध्यम से, और जो वहां थे उपस्थित वो जानेंगे ये तीनों। और ये बातें हुई कि आप विधानसभा अध्यक्ष बनी, आप लोग 2.5 साल लीजिए, ऐसी बातें खबरें आई। और जब 2.5 साल पूरा होने का समय आया तब हो सकता है लेन देन में कुछ बातें हुई होगी राहुल जी से, सोनिया जी से, जिसमें भूपेश बघेल आगे बढ़ गए होंगे। टीएस सिंहदेव जी उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के भूपेश बघेल, थोड़ा ऊंचे स्तर के हैं। और घोषणा पत्र जो बनाए थे वो टीएस सिंहदेव जी के मार्गदर्शन में बनाए थे और सबसे बड़ी सफलता उसी घोषणा पत्र के आधार पर हुई। एक पीड़ा टीएस सिंहदेव जी की ये है कि जो घोषणा पत्र मैंने बनाई है उस पर पालन नहीं हो रहा है। यही बात सिंधिया जी के मन में थी कि कमलनाथ जी घोषणा के अनुसार नहीं कर रहे हैं। यही बात पीड़ा टीएस सिंहदेव जी के मन में है कि हमने छत्तीसगढ़ के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। सरकार में बैठने के बाद जो घोषणाएं हमने की है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद कभी पीड़ा उनके मन में है। शराब बिक रहा है, शराबबंदी की बात किए थे, चारों तरफ अव्यवस्था है, चारों तरफ माफिया राज है, तो और पुलिस तो पंगु बने काम कर रही है, जिला प्रशासन पंगु बने काम कर रही है। ये जो पीड़ा है मुख्यमंत्री बनने की पीड़ा नहीं है, मैं इसको नहीं मानता, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के दिलों में जो बातें अभी हो रही है वो पीड़ा है कि हमको इतना भरोसा दिया गया जनता द्वारा और हम उसके भरोसे पे खरे नहीं उतर रहे हैं। जो व्यवस्था चल रही है उसके सीधा जिम्मेदार मुख्यमंत्री। ठीक है, अरुण जी आपके पास आते हुए आपसे मैं कोई भी सवाल करूं उससे पहले मैं आपको बता देती हूं कि आपकी जानकारी के लिए कि क्या कहा है टीएस सिंहदेव ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों के लिए अनुदान देने के बारे में सरकार के फैसले की कोई जानकारी मुझे नहीं है, मुझे इस मसले पर कोई चर्चा नहीं की गई है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। सरकारी पैसा निजी हाथों में दिया जाए और वो लोगों से ही पैसे लेकर उनका इलाज करें। देखिए, ये विषय जो मैंने इससे पहले भी अपना स्पष्ट उसमें मत रखा था, लेकिन अभी आदरणीय भाई साहब जो हैं उनके नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ।
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है और सारे फैसले जो होते हैं हम लोग मिलकर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज जो महंगाई हो रही है और वो महंगाई बढ़ती जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी और हर एक उनका कार्यकर्ता चाहता है कि पेट्रोल, डीजल, खाद्यान्न सब महंगे हो। ये उनकी सूझबूझ का परिणाम है कि हर आदमी आज त्राही पूरे देश भर में कर रहा है। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम लोग सब चीज मिल बैठ के करते हैं। नोटबंदी और राफेल की खरीदी की जानकारी तक इनके नहीं सर, अरुण जी माफ कीजिएगा, आपको टोक रही हूँ अरुण जी, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। नहीं, मैं समझ गई आपकी बातों का सार कि आपके पास डिफेंड करने के लिए आज वाकई कुछ भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल हमारी सरकार, मैंने पहले जो कहा मैं उस पर तटस्थ हूँ। हमारी सरकार कैबिनेट के जो फैसले होते हैं उसके अनुसार मुख्यमंत्री जी वर्तमान में हमारे भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में काम कर रही है और लोगों के हितों में काम कर रही है। और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मंत्री को, किसी भी विधायक को और किसी भी छत्तीसगढ़िया जो भी रहवासी हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अरुण जी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, मैं तो आपको सारे राज्यों के नाम गिना रही हूँ। आप कहें तो ये भी बता दूं कि क्या बनाम क्या चल रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू वहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनके बीच में कलह हो रही है, यहाँ सचिन पायलट की कलह हो रही है। क्या कहिएगा? सब नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, कोई भी मानने को तैयार नहीं है, बोल रहे हैं कि वादा खिलाफी करता है नेतृत्व। नहीं, हमारे वो प्रदेश के बाहर का विषय है, मैं उस पर कुछ भी लेकिन पार्टी का तो विषय है ना अरुण जी। पार्टी के विषय के लिए उसके लिए फोरम बना हुआ है, AICC है, उसके बाद संसदीय सचिव। अरुण जी, मैं समझ गई कि आपके पास आज वाकई इस विषय पर डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। आपकी बातों का सार मुझे समझ में आ रहा है। अनुराग जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बात है कि लोकतंत्र के लिए लड़ने वाली कांग्रेस में जो आंतरिक लोकतंत्र है वो आजादी के बाद कभी नहीं रहा। इस 70 साल में अगर अधिकतर समय कांग्रेस के अंदर शासन की बात करें तो एक बहुत लंबे समय तक नेहरू जी, उसके बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद राहुल जी और राहुल जी के बाद फिर सोनिया जी। मतलब विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतंत्र के लिए लड़ने वाली पार्टी का अंदरूनी लोकतंत्र का हाल देखिए। और जब पूरा देश इनके राजकुमार को खारिज कर चुका है, वे स्वयं अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, फिर भी लगे पड़े हैं उन लोग। मैदान में एक ही आदमी खड़ा उतरता है, एक ही आदमी खम ठोकता है और फिर भी विजेता घोषित नहीं हो पाता है। इतना दुर्भाग्यजनक बात। और एक और बात कहना चाहूंगा शिवाली जी, एक स्तरीय मंच है आपका, एक अच्छी परिचर्चा, एक स्वच्छ परिचर्चा का मंच है। विद्वान उचित जी हैं, हमारे माननीय सांसद विजय बघेल जी है, तो मुझे लगता है उस स्तर की बैठकें, उस स्तर की चर्चा यहाँ पे हो तो शायद हमें सदैव अच्छा लगेगा। ऐसे व्यक्ति जिसे विषय की जानकारी ना हो, ऐसे व्यक्ति जिसे पार्टिसिपेंट की जानकारी ना हो, मुझे लगता है आपकी और हमारी गरिमा कम करता है। भविष्य में अगर इन चीजों को ध्यान दें तो एक स्वच्छ चर्चा होगी और एक देश दिशा मिलेगी किसी डिबेट में। ठीक है उचित जी, लगातार मामले हमने बात की, आपने कांग्रेस महासचिव की भी बात सुनी कि उन्होंने किस तरह से साफ तौर पर खारिज कर दिया और उन्होंने साफ बोल दिया कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। जी, वो सत्ता पक्ष के व्यक्ति है और सत्ता पक्ष में क्या हो रहा है क्या नहीं है उसकी जानकारी नहीं है, तो बड़ा अजीब सा विषय है। मतलब इसमें क्या कहा जाता है। और मैं आपको उचित जी माफ कीजिएगा बीच में टोक रही हूं, मैं आपको बता दूं कि वाकई उनके पास डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए अब वो बहस से भी बाहर हो गए हैं। उन्होंने स्वयं अपना फोन कट करके बोल दिया है कि अब वो नहीं जुड़ेगी। शिवाली, ये सही है, वो मैं एग्री हूँ अनुराग जी की बातों से कि वो खुद सत्ता दल से है और उन्हें सत्ता दल में क्या हो रहा है और उनके वरिष्ठ नेता किस तरीके की बात कर रहे हैं, अगर इस बात का उनका इल्म नहीं है तो वो मुझे नहीं लगता किसी चीज का अपडेट है। मुझे ये भी नहीं लगता कि वो क्या मुद्दे पे बात हो रही है, क्या विषय उनको जानकारी है या नहीं, ये मुझे नहीं लगता। लेकिन सत्ता पक्ष पे जो हो रहा है उस पर मैं अपनी बात 2 मिनट में बस रखना चाहूंगा कि मुझे जो लग रहा है, अनुराग जी की बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपनी बात रखी, बघेल साहब ने अपनी बात रखी, बहुत ओजस्वी सांसद है हमारे प्रदेश के, बड़ा सम्मान है इनका हमारे प्रदेश में। लेकिन मुझे लगता है कि सांसद महोदय ये अभी केवल एक घोषणा वाले स्तर पे है, ये कोई चर्चा या योजना वाली जो शिवाली बात कर रही थी, योजना अभी तक बनी नहीं है। क्योंकि घोषणा हुई है, कहीं भी इस तरीके की घोषणा कर सकते हैं या किए जाती है, मुख्यमंत्री अमूमन ऐसे कर देते हैं, बाद में उस विषय को कैबिनेट में लाया जाता है, कैबिनेट में गुण दोषों के आधार पर चर्चा होती है, सभी मंत्री और सभी लोग अपना पक्ष रखते हैं जो उसके सदस्य हैं, उसके गुण दोषों के आधार पर फिर उसको लाया जाए नहीं लाया जाए, फिर वो मामला आता है। तो मुझे लगता है कि वो योजना नहीं है, वो एक घोषणा है जो कहीं मुख्यमंत्री ने कही है, उसको योजना का स्वरूप देना। देखिए, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं ना, उनको बचाने का प्रयास कर रहा हूँ,
सांसद महोदय ने बहुत क्लियर कट बात की, अनुराग जी ने बहुत स्पष्ट बात की, मैं सहमत हूँ उनकी बात से, लेकिन कहीं जल्दबाजी होगी इसको योजना कहने में। ठीक है, लेकिन उचित जी एकमात्र संयोग नहीं हो सकता, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ एकमात्र संयोग नहीं हो सकता कि तीनों ही जगह पर सेम बात पे सेम कला कर रहे हैं कि नेत्र जो घोषणा पत्र में जो हमने वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू भी पंजाब में यही बोल रहे हैं। नहीं, अगर नहीं हो रहा, देखिए ये अपने जो व्यक्तिगत इनका जो लाभ है, देखिए वो भी जुड़ी हुई चीज है, वो किसी की भी बात हो। आप जहां से मैं बैठा हूँ, आप देखिए सिंधिया जी का अपना व्यक्तिगत लाभ है, पायलट जी का अपना व्यक्तिगत लाभ है, अब नवजोत सिंह सिद्धू का अपना व्यक्तिगत लाभ है। अब ये केवल आड़ ली जाती है, इसको आप भी समझ रहे हैं, सांसद जी भी समझ रहे हैं, एक आड़ ली जाती है कि जनहित की बातें नहीं हो रही, हमारे जो मुख्य पत्र और जो हमारा संदेश है उसके लेके संजीदा नहीं है, सरकार संजीदा नहीं है। ठीक है, अगर संजीदा नहीं है तो आप पहले कमिटमेंट कीजिए ना। माननीय सिंधिया जी को क्यों बोल दीजिए, अगर बातचीत नहीं हो रही है तो ठीक है आप हट जाइए, और क्या आप कोई भी पद नहीं लेंगे तो मान जाएंगे कि भाई आप जनता के लिए काम कर रहे थे और नहीं हुई थी, हम हट गए। ये करेंगे सचिन पायलट, ये करेंगे आपके नवजोत सिंह सिद्धू, नहीं करेंगे। ये केवल आड़ ली जाती है और अपने व्यक्तिगत हित को संवारने के लिए ये सब प्रपंच किए जाते हैं और बोला ये जाता है जो बोला जा रहा है। लेकिन नजर पूरी है विजय जी की सचिन पायलट पर भी और नवजोत सिंह सिद्धू पर भी। हाँ देखिए, बीजेपी की निगाह तो रहती है, बीजेपी इन सब चीजों में बहुत स्मार्ट है, हार्डवर्क है, स्मार्ट वर्क दोनों वो करते हैं। उनकी पार्टी एक कैडर वाली पार्टी है, उन सब चीजों को माइन्यूटली देखती है, समझती है, और ये बात भी सच है कि वो किस कद के लोग हमारे आ रहे हैं उस कद के लोगों को ला के बराबर। बिल्कुल उचित जी, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन सवाल ऐसे में यही उठता है कि ये जो जी बिल्कुल उचित जी आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन सवाल ऐसे में यही उठता है, बड़े चेहरे हैं, सचिन पायलट की हम बात करें, जितिन प्रसाद जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि व्यक्ति विशेष की अब पार्टी बन गई। 2 बेटे ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और तीसरे बेटे का मुझे लगता है विजय जी को खूब इंतजार होगा कि कब जल्दी से सचिन पायलट जी भी इधर आ जाए। क्यों विजय जी? कांग्रेस शिवानी जी, हम लोग किसी का इंतजार नहीं करते। हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर लोग आकर्षित होते हैं, विश्वास है लोगों को, इसलिए स्वयं होके वो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। हमारी पार्टी जाल नहीं डालती, हमारी पार्टी किसी को फंसाती नहीं है। ये स्वच्छ और साफ छवि वाली पार्टी है, सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है और राष्ट्र हित में हमारी पार्टी काम करती है। स्वहित में कभी हमारी पार्टी ने काम नहीं किया, लेकिन यहाँ स्वहित में काम हो रहा है। आज जो विषय लेकर आए हैं उसमें भूपेश बघेल जी का स्वहित जो हो चुका हुआ है। मैं उदित जी की बातों से वाकई में मैं सहमत हूँ कि अभी योजना बनी नहीं है, अभी तो एक औपचारिक जो बहुत सारी बातें होनी है वो बाकी है, कैबिनेट में आएगा। लेकिन उचित जी यहाँ पे मैं आपको इस बात से भी करूंगा कि पिछले दिनों जो वैक्सीनेशन की योजना चली 18+ वाली, उसमें सरकार ने स्वयं जिम्मेदारी ली, राज्य सरकार ने। वहाँ भूपेश बघेल जी ने ये ऐलान कर दिया कि पहले अंत्योदय वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगेगी। उसमें रेणु पिल्ले जी जो मुख्य स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव है, उन्होंने कहा कि सर इसमें बहुत सारी व्यवहारिक परेशानी आएगी, इसको थोड़ा विचार करना चाहिए। सारे कैबिनेट के लोग बैठे थे, सीधा सीधा आज देखिए मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा और ये तुम बहुत ज्यादा समझदार नहीं हो, मैं बोल रहा हूँ वही होगा। रेणु पिल्ले जी 2 दिन छुट्टी में चली गई, उनके हस्बैंड को भी कोरोना पॉजिटिव था, वो बहुत अपने आप को प्रताड़ित महसूस बिल्कुल विजय जी तो हमारे पास घटना ये भूपेश बघेल हमेशा करके आए हैं और वाकई में मैं स्वाभिमानी मानूंगा टीएस सिंहदेव जी। बाकी मंत्री तो उसके जी हुजूरी में चल रहे हैं, जी लग रहा बिल्कुल विजय जी, हमारे पास समय की कमी है, लेकिन सवाल यही है कि घोषणा के बाद बातचीत की जाती है या बातचीत के बाद कोई घोषणा की जाती है। स्वास्थ्य मंत्री हैं और अगर आप स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी योजना बनाने की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी घोषणा करना चाहते हैं तो उनकी भागीदारी होना जरूरी है। बिल्कुल ये सवाल उठना बिल्कुल जायज है कि क्यों आप उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं और आपने घोषणा करने के बाद बातचीत करेंगे या बातचीत के बाद कोई घोषणा की जाती है। ये सवाल बेहद अहम है इस वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, भूपेश और सिंहदेव के सामने आमने आने के बाद एक बार फिर सवाल उठ गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार में सब कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा है। हालांकि बार बार सरकार ये कह रही है कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि अभी छोटी सी चिंगारी छत्तीसगढ़ की राजनीति में कितनी बड़ी आग लगाती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।